नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल कुमार और आज शिक्षक दिवस है। इसी के शुभ अवसर पर हम एक बेहतरीन कहानी लेकर आए हैं, गुरु शिष्य संवाद लेकर आए हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि गुरु किस तरह से जो है हमारी रक्षा में हमेशा लगे रहते हैं, हमारा भला करना चाहते हैं। तो एक समय की बात है, एक स्थान पर गुरु शिष्य हुआ करते थे। दोनों में काफ़ी अच्छे संबंध थे। शिष्य जो है गुरु की आदर किया करता था और काफ़ी केयर करते थे, लेकिन वो शिष्य जो था वो काफ़ी आलसी स्वभाव का था और दीर्घसूत्री लंबे समय तक सोया रहता था। इस बात को लेकर गुरुजी काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि आलसी व्यक्ति जो है ना कोई किसी काम को समय पे करता है, ना ही पर्यावरण के प्रति जागरूक होता है, ना ही अपने शरीर को लेकर जागरूक होता है, ना ही अपनी मन और मस्तिष्क को लेकर जागरूक होता है। वो जीवन संग्राम में उसके पीछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गुरुजी इसी सब बात को लेकर चिंतित था। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को सफल बनाने की एक तरकीब ढूंढी। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य को काला पत्थर थमा दिया और बोला कि मैं किसी अन्य ग्राम को जा रहा हूँ, 2 दिनों के बाद वापस आऊँगा और तुम इस काले पत्थर को जिस भी लोहे की वस्तु में सटाओगे, वो लोहे की वस्तु जो है सोने में परिवर्तित हो जाएगी। और गुरुजी उस काले पत्थर को थमाकर निकल गए अपनी यात्रा पे। तो जब शिष्य के पास ये काला पत्थर आया तो उसके मन में काफ़ी सारे ख्याल आने लगे कि हमारे पास इतने सोने होंगे, इतने सोने होंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगी, नौकर चाकर होंगे, जो हमें पानी पीने तक के लिए उठना नहीं पड़ेगा, खाना हमारे सामने आ जाएगी। और वो आलसी स्वभाव का था ही, तो उसे इमेजिनेशन में डूब गया कि हमारे पास नौकर होंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगी, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इसी इमेजिनेशन में वो जो है अपना पहला दिन इसी तरह सोचते सोचते बिता दिया। जब दूसरे दिन का वक्त आया, सुबह उठा तो उसे याद आया कि अभी तक वह एक भी लोहे को सोने में परिवर्तित नहीं किया था। तो उसने जो है सोचा कि अभी तो काफ़ी समय है, अभी थोड़ा खाना खा लेते हैं, आराम कर लेते हैं, उसके बाद बाज़ार जाएंगे और बड़ी बड़ी वस्तुओं को खरीद कर, लोहे की बड़ी बड़ी वस्तुओं को खरीद कर लाएंगे, उसके बाद उसे सोने में परिवर्तित कर लेंगे। तो वह अपने आलसी स्वभाव के कारण वह खाना खाया और जो खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। तो वह आराम के लिए बेड पे गया और सो गया। जब सो के उठा तो शाम हो चुकी थी और गुरुजी ने वो वादा किया था कि मैं 2 दिनों के बाद वापस आऊँगा और इस काले पत्थर को तुमसे वापस ले लूँगा। उसके बाद तुम्हें कोई चांस नहीं होगे कि तुम किसी लोहे की वस्तु को सोने में बदलो। तो दूसरे दिन इसी तरह जो है वो सो गया और शाम को उठा और दौड़े दौड़े बाज़ार की तरफ भागा कि लोहे की वस्तु को खरीद कर लाते हैं और उसके बाद जो है उसे सोने में परिवर्तित करेंगे। जब वो बाज़ार की तरफ जा ही रहा था तो बीच में ही गुरुजी मिल गए। तो उस शिष्य ने गुरुजी के चरणों में गिरकर और गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे 1 दिन का समय और दीजिए, मैं जो है बहुत सारे लोहे को सोने में परिवर्तित करना चाहता हूँ। लेकिन गुरुजी तो अपने शिष्य को एक सीख देना चाहते थे। तो गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हारे पास कोई समय नहीं है, जो भी समय हमने दिए थे वो समय अब समाप्त होते हैं, मैं जो है ये काला पत्थर तुमसे वापस लेता हूँ। गुरुजी जो है उसे काला पत्थर वापस ले लिए और उस शिष्य को जो है उस समय काफ़ी पछतावा आया अपने आप पर। वो काफ़ी सोचने लगा और डीप थिंकिंग में जाकर सोचा कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे पास 2 दिन का समय था, फिर भी मैं जो है एक भी लोहे को सोने में परिवर्तित नहीं कर पाया। तो उसे काफ़ी चिंतन मनन किया अपने ऊपर और जो वो अपने आप को सुधारने का जो है प्रण कर लिया कि मैं अब आलसी स्वभाव का नहीं रहूँगा, मैं अपने आप को परिवर्तित करूँगा और एक कर्मठ व्यक्ति बनूँगा। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि गुरु जो है अपने शिष्यों का कभी भी बुरा नहीं देखना चाहते हैं। यदि कोई शिष्य बुरा कर रहा हो तो उसे किसी न किसी तरह से सीख देकर उसे सही रास्ते पर वापस ला लेते हैं। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि गुरु हमेशा जो है, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते, उसी तरह जो है एक गुरु भी अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते हैं। तो तमाम शिक्षक जो हमें ज्ञान दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी व्यक्ति हमारे आसपास मौजूद हैं वो रोज़ हमें कुछ ना कुछ नया सिखाते रहते हैं, उनको भी धन्यवाद। कैसी लगी ये कहानी आपको हमें ज़रूर बताएं। किस तरह से जो है एक गुरु अपने शिष्य के प्रति जो है जागरूक रखते हैं कि हमारा शिष्य कहीं जीवन संग्राम में पीछे ना जाए, इसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उसको नई नई तरीके से नई नई सीख देते रहते हैं। धन्यवाद।